एक रात श्रीदेवी की मृत्यु की सालगिरह पर उनकी बेटी अनुश्री को अचानक पुराने घर से फोन कॉल आती है। कॉल पर श्रीदेवी की आवाज सुनाई देती है, अनुश्री मुझे वापस आने दो। मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म स्टार श्रीदेवी की मृत्यु के बाद सिनेमा जगत में मातम छाया हुआ था, लेकिन कुछ महीनों बाद उनके साथ जुड़े रहस्यमयी घटनाओं ने सबको दहला दिया। कहानी शुरू होती है श्रीदेवी की एक पुरानी हवेली से, जहां उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में कुछ समय बिताया था। अब यह हवेली वीरान और उजाड़ हो चुकी है, लेकिन वहां अजीब घटनाएं होने लगी थी। पहला भाग। श्रीदेवी की मृत्यु के बाद उनके पति आनंद और बेटी अनुश्री ने उनके पुराने घर को बेचने का फैसला किया। वो घर बहुत पुराना और डरावना था और उसके अंदर कदम रखने की हिम्मत किसी की नहीं थी। जब उन्होंने एक रियल एस्टेट एजेंट से संपर्क किया तो उसने कहा कि कोई भी इस घर को खरीदने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वहाँ कुछ अजीब और खौफनाक घटित हो रहा था। दूसरा भाग। एक रात श्रीदेवी की मृत्यु की सालगिरह पर उनकी बेटी अनुश्री को अचानक पुराने घर से फोन कॉल आती है। कॉल पर श्रीदेवी की आवाज सुनाई देती है, अनुश्री मुझे वापस आने दो। यह सुनकर अनुश्री घबरा जाती है और तुरंत अपने पिता को बताती है। आनंद यह सब अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर देता है, लेकिन अनुश्री को यह बात अंदर तक हिला देती है। तीसरा भाग। अनुश्री अपने दोस्तों के साथ उस हवेली में जाने का फैसला करती है। वे सभी दोस्तों के साथ पहुंचते हैं और जैसे ही हवेली का दरवाजा खोलते हैं, अंदर का माहौल बेहद ठंडा और भारी महसूस होता है। हवेली के अंदर हर कोने में अजीब सी आवाजें, दीवारों पर उभरे अजीब निशान और फर्श पर पड़ी खून की बूंदें थीं। उनमें से एक दोस्त को अचानक एक पुरानी फोटो एल्बम मिलती है, जिसमें श्रीदेवी की कुछ अजीबोगरीब तस्वीरें होती हैं। उन तस्वीरों में श्रीदेवी के चेहरे पर डर और पीड़ा साफ दिखाई देती थी। अनुश्री को एहसास होता है कि उसकी मां की आत्मा वहां बंद है और वो किसी तरह से उनसे मदद मांग रही है। चौथा भाग। जैसे ही रात गहराती है, हवेली में मौजूद लोग एक एक कर गायब होने लगते हैं। हर बार जब कोई गायब होता है, हवेली की लाइटें बुझ जाती हैं और जोर जोर से हंसी की आवाजें आने लगती हैं। अंत में अनुश्री को हवेली की सबसे गुप्त जगह में एक प्राचीन मिरर मिलता है, जिसमें उसकी मां की आत्मा फंसी होती है। श्रीदेवी की आत्मा एक पुरानी साजिश का हिस्सा बन गई थी और उसकी मृत्यु के पीछे का रहस्य अब खुलने लगा था। आत्मा अपनी बेटी से कहती है कि अगर वह उसे इस जाल से मुक्त नहीं करेगी, तो वो हमेशा के लिए हवेली में कैद हो जाएगी और उस हवेली के अंधेरे में सबको निगल लेगी। आखिरी भाग। अब अनुश्री के पास केवल एक मौका था। उसे अपनी मां को मुक्त करने के लिए एक पुराना धार्मिक अनुष्ठान करना था, लेकिन इसके लिए उसे अपने डर और भ्रम का सामना करना था। हवेली की भूतिया ताकतें उसे रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन अंत में अनुश्री की हिम्मत और प्यार के कारण वह अपनी मां की आत्मा को मुक्त कर पाती है। श्रीदेवी की आत्मा हवेली से बाहर निकलकर अपनी बेटी के पास आती है और आखिरी बार उसे गले लगाती है। इसके बाद हवेली ढह जाती है और उसकी रहस्यमयी ताकतें हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। उपसंहार। कहानी के अंत में अनुश्री और उसके पिता आनंद ने यह महसूस किया कि उनकी प्रिय श्रीदेवी भले ही इस दुनिया से चली गई हो, लेकिन उनका प्यार और उनकी यादें हमेशा उनके साथ रहेंगी। लेकिन यह भी साफ हो जाता है कि कुछ रहस्यमयी ताकतें कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होती, वो सिर्फ छिप जाती हैं और सही समय पर फिर लौटने की तैयारी करती हैं। अच्छा फैसला है।